जय जय श्री कृष्णा साथियों, हमारे ज्योतिषीय चैनल यूट्यूब चैनल ग्रहों की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि कल हमने आपको बताया मूलांक 1 के बारे में और सूर्य की स्थिति के बारे में, तो आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, जाना होगा कि मूलांक कैसे निकालते हैं, मूलांक 1 का स्वामी कौन है, मूलांक 1 का रत्न क्या है, मूलांक 1 की दिशा क्या है और मूलांक 1 का क्षेत्र क्या है। ये कल हमने आपको बताया है। कल के वीडियो में आप लोग इसको देख लिए होंगे तो निसंदेह जान गए होंगे। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जानें कि किसी मूलांक 1 वाले का सूर्य प्रबल है या निर्बल है। साथियों, ज्योतिष में हर ग्रह की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे हमारे मानव जीवन की 4 अवस्था होती है, बाल्यावस्था और क्या कहते हैं, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था। ऐसे ही ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और ग्रह जो है वृद्धावस्था। ये अवस्था अंशों पर निर्भर करता है, ग्रहों के अंश पर निर्भर करता है। और ग्रहों का अंश मेरे विचार से, जो मेरा ज्योतिषीय मानना है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से ग्रहों का अंश जो है उनके उदय के समय से बढ़ना शुरू होता है और अस्त के समय तक समाप्त होता है। दिन के 4 पहर होते हैं। अब आपको अगर सूर्य का बलाबल पता करना है कि जब कोई 1 नंबर का व्यक्ति, 1 मूलांक का व्यक्ति पैदा हुआ तो उस समय सूर्य बली था या निर्बल था, यदि इसका पता करना है आपको, तो आप एक मोटा मोटी आंकड़ा लगा सकते हैं कि दिन के 4 प्रहर होते हैं, जिसमें 6 से 9 ये पहला पहर हो गया, 9 से 12 ये दूसरा पहर हो गया, 12 से 3 ये तीसरा पहर हो गया और 3 से 6 ये चौथा पहर हो गया। ऐसे ही ग्रहों की 4 अवस्थाएं, इसी प्रहर के हिसाब से सूर्य की 4 अवस्थाएं निकाल सकते हैं आप। यदि कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति, 1 मूलांक वाला व्यक्ति 6 से 9 के बीच में पैदा हुआ है तो समझ लीजिए सूर्य की बाल्यावस्था में पैदा हुआ है। 9 से 12 के बीच में पैदा हुआ है तो समझ लीजिए कि सूर्य जो है किशोरावस्था में था, तब मूलांक 1 वाला पैदा हुआ है। और यदि 12 से 3 के बीच में किसी का मूलांक 1 वाले का जन्म होता है तो उस समय सूर्य युवावस्था में होता है और पूरा फल देता है साथियों। इसी तरीके से 3 से 6 के बीच में अगर किसी का जन्म होता है, उसका मूलांक 1 है, तो सूर्य वृद्धावस्था में होता है, तो उसमें जो है वृद्धावस्था के सूर्य के वृद्धावस्था का ही प्रभाव दिखाई देगा। इस तरीके से आप ग्रहों का बलाबल निकाल सकते हैं। यानी यदि मूलांक 1 वाला व्यक्ति 12 से 3 के बीच में दिन में पैदा होता है तो ये मान करके चलिए कि इसका सूर्य बलिष्ठ है और वो सूर्य उसको सभी प्रकार के अच्छे फल प्रदान करेगा। अब हमने आपको सूर्य की 4 अवस्थाएं बता दी। मैंने आपको कल बताया कि सूर्य का क्षेत्र क्या है। अब आप ये जान लीजिए, यदि सूर्य की प्रथम अवस्था में यानी 6 से 9 के बीच में कोई मूलांक 1 का व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति परम स्वाभिमानी होगा, लेकिन संकोची स्वभाव का होगा, अंतर्मुखी होगा और अपनी प्रतिष्ठा के प्रति हमेशा सतर्क रहेगा, अपनों के मान सम्मान में लिप्त रहेगा, लेकिन उसको जो है अपनों का भरण पोषण करेगा, लेकिन उसको उसका लाभ थोड़ा सा मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा, आधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा वो सामान्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है या सहकारिता के क्षेत्र में जा सकता है तथा बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा क्षेत्र, जड़ी बूटी के क्षेत्र या पारगमन के क्षेत्र में अथवा वन्य क्षेत्र में वो जा सकता है साथियों। ऐसे लोग यदि आयुर्वेद क्षेत्र में जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे लोग न्याय के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, संचार के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें सामान्य कद और पद उन्हें मिलेगा। राजनीति में भी जाएंगे तो सामान्य कद और पद ही उनको मिलेगा। पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों की सामान्य होगी या पिता का भाग्योदय हुआ होगा और धीरे धीरे करके पिता का जो है प्रोग्रेस हो रहा होगा, ऐसा मान करके आप चलिए। लेकिन ये मान करके चलिए कि सूर्य यानी मूलांक 1 में जन्म लेने वाला व्यक्ति सम्मान प्रतिष्ठा का जो है पूर्ण रूप से लाभ पाता है और हर तरीके से वो सबसे अलग होता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का स्वामी है। तो इस मूलांक के अंतर्गत जन्मे हुए व्यक्तियों की सम्मान प्रतिष्ठा समाज से सबसे हटकर होती है साथी। अब यदि किसी मूलांक 1 वाले व्यक्ति का जन्म 9 से 12 के बीच में हुआ है तो ये सूर्य की किशोरावस्था है।
इस स्थिति में आप मान करके चलिए कि जातक के माता पिता अपने तरक्की की तरफ चल पड़े हैं, उसकी पैतृक स्थिति अभी नई नई जो है तरक्की की तरफ जा रही है, और मध्यम अवस्था में जन्मे हुए मूलांक 1 के व्यक्ति मध्यम सरकारी सर्विस का लाभ पाते हैं, मध्यम क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र का लाभ पाते हैं और मध्यम क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र का लाभ पाते हैं, और उनका जीवन बहुत ही सुखमय, स्वस्थ और शांत रहता है। साथियों, अब आइए आपको बताते हैं कि यदि 12 से 3 के बीच में जन्म हुआ है, 12 से 3 के बीच का समय सूर्य के उच्चतम स्थिति का होता है। यदि किसी 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हुए व्यक्ति का मूलांक 1 है, 1 बनता है, और यदि वो दिन के 12 से 3 के बीच में पैदा हुआ है तो समझ लीजिए उसका सूर्य बहुत ही प्रबल है, और इस स्थिति में वो जो है आकाशीय विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, BAMS, हड्डी रोग चिकित्सा, मनोरोग चिकित्सा, धर्मार्थ कार्य, देश विदेश मंत्रालय, सचिवालय और बैंक अधिकारी, इसके अलावा IAS, PCS या मंत्री अथवा राजनेता हो सकता है। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। और अगर 3 से 6 के बीच में जन्म हुआ है तो ऐसे लोग अपने माता पिता का सुख कम पाते हैं, ऐसे लोगों की ससुराल बहुत कमज़ोर होती है, ऐसे लोग आत्मबली नहीं होते, हमेशा अपने अंतर्मन से घुटा करते हैं। ऐसे लोगों को आँखों की बीमारियाँ, पीठ के रीढ़ की बीमारियाँ, हड्डियों की बीमारियाँ, पेशाब की बीमारियाँ, हृदय रोग की बीमारियाँ, पेट में कब्ज की बीमारियाँ, पाइल्स की बीमारियाँ, समाज में कलंक की स्थिति, बैंकिंग ऋण और तरह तरह की समस्याएं ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। साथियों, लेकिन ये बात आप तभी मान सकते हैं इन चारों अवस्थाओं को यदि कुंडली जातक के पास है और आपको भी कुंडली का ज्ञान है तो जातक की कुंडली भी साथ में ले लीजिए, और अंक ज्योतिष के मूलांक का जैसे 1 मूलांक है तो आप उनकी जातक की कुंडली में देख लीजिए कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। यदि सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है या अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि अवस्था के अनुसार और कुंडली के अनुसार ग्रह में क्या भेद है और उसका क्या फल कहा जाए। इस तरीके से अगर आप सूर्य का फल कहेंगे तो निसंदेह आप एक यशस्वी अंकशास्त्री बन सकते हैं और आप नाम कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि सूर्य परम प्रबल हो तो जातक बहुत ही सम्मानित होता है, धन धान से युक्त होता है, माता पिता के सुखों से युक्त होता है, समाज में उसकी इज्जत होती है, राजकीय भवनों में उसकी प्रतिष्ठा होती है, राजनीति में उसकी पकड़ होती है, उच्चाधिकारियों में उसकी पकड़ होती है, धन धान से पूर्ण तरीके से युक्त रह करके संतान आदि से युक्त होता है। लेकिन अगर सूर्य जो है कुंडली में नीच का है और किसी विशिष्ट स्थान पर बैठा हुआ है जो अशुभत्व पैदा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मूलांक 1 वालों को लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, किसी विधवा महिला की विशेष सेवा करनी पड़ती है उनको, पिता का पूरा सुख नहीं मिलता है, ससुर का सुख नहीं मिलता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, बैंकिंग लोन होता है, और ऐसे जातक विशेष करके सरकारी मुकदमे में बार बार फंसते हैं। राजनीतिकों से ऐसे लोगों का विवाद होता है, बैंक बीमा के क्षेत्र में कार्य करके और रुक जाते हैं और छोटी मोटी दुकान करके या छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, इस तरीके से मैंने आपको बताया। जो भी हो, यदि आपका मूलांक 1 है तो आप भगवती की दुर्गा की पूजा करें, माणिक की धारण करें, भगवान सूर्य को जल दें, किसी भी अपने आत्मीय और आदरणीय व्यक्ति का अपमान न करें, उनको जोड़ करके रहें, तेल मसाले वाली चीज़ें न खाएं, शुद्ध सात्विक रहें और भगवती गायत्री का भी पूजन करें। निसंदेह आपका कल्याण होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और जीवन आपका मंगल में जाता रहेगा। माणिक की आजीवन धारण करें और देवी का पूजन करें या गायत्री भगवती का पूजन करें तो निसंदेह मूलांक 1 वालों का भाग्योदय हो जाता है और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहती है, पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, पैतृक संपत्ति और उसके सम्मान को बढ़ाने में वो सफल होते हैं। साथियों, आज की जो बात है हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको चंद्रमा का बलाबल बताएंगे। और लेकिन चलते चलते आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मूलांक 1 वालों का शुभ दिन कौन कौन सा होता है।
जिनका मूलांक युक्त होता है साथियों, उनका शुभ दिन रविवार होता है और सूर्य का मित्र मंगल है, इसलिए उनका मंगल भी शुभ दिन माना जाएगा। सूर्य का मित्र बृहस्पति भी है, इसलिए उनका जो है बृहस्पतिवार का भी अच्छा होता है। और बुध भी सूर्य का मित्र माना जाता है, इसलिए बुधवार भी 1 नंबर वालों के लिए शुभ होता है। यानी 1 नंबर वालों के लिए रविवार तो शुभ होता ही है, सोमवार भी शुभ होता है, मंगल भी शुभ होता है, बुध भी शुभ होता है और बृहस्पति दिन भी शुभ होता है ऐसे लोगों के लिए 2 मूलांक वाले व्यक्ति, 3 मूलांक वाले व्यक्ति और 9 मूलांक वाले व्यक्ति, 5 मूलांक वाले व्यक्ति, ये व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए सहयोगी सिद्ध होते हैं साथियों। ऐसे लोगों से यदि आप मित्रता रखेंगे तो निस्संदेह आपका समय सही चलेगा। मूलांक 1 की जातकों को अपना शुभ कार्य अंग्रेजी के महीनों में, विशेष करके जनवरी में या अक्टूबर में करना चाहिए। यदि जनवरी अक्टूबर नहीं मिल पाता है तो आप फरवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, मई में भी कर सकते हैं और सितंबर में भी कर सकते हैं, अक्टूबर में भी कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं। आपका कार्य शुभ और सफल रहेगा साथियों। अगर अच्छी तारीख आपको देखनी है या अच्छे माह देखने हैं आपको, अच्छी तारीख देखनी है आपको, तो आपके लिए अच्छी तारीख 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है और जो है 9 हो सकती है। इसके अलावा 10 हो सकती है, 11 हो सकती है और 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 18 हो सकती है तथा 19 हो सकती है, 20 हो सकती है, 21 हो सकती है, 23 हो सकती है, 27 हो सकती है और 30 और 28 तारीखें भी होती हैं। ये तारीखें होती हैं। यदि मूलांक वाले इन तारीखों में अपना काम करें तो